चलिए देखिए, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन बैंक 2010 का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन बैंक करवाइए, तो हम लोग 2010 का क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं दोस्त। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में है आपका, और हम लोग लगभग 2010 से 2022 तक क्वेश्चन बैंक जो करेंगे उसमें लगभग आपका 300 प्लस क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें से आपको बाबू बोर्ड के लिए 20 से 25 क्वेश्चन लगभग डायरेक्ट टच करेगा आपका बोर्ड में। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीका से करेंगे और केयर करेंगे। रोज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का 2-2 वीडियो अपलोड दिया जाएगा, ईयर बाय ईयर क्वेश्चन बैंक करके 2010 के बाद 11, 12, तो इस प्रकार। चलिए आइए हम लोग टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्राडे सेकंड लॉ एट इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। फ्राडे सेकंड लॉ जो है बाबू वो किस पे रिलेट करता है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। किस पे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें से कौन है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट नहीं है? देखो ट्रांजिशन सीरीज तुम्हारा ये था स्क्रिप्टर यामा लाइक टीज रहा वो नाम था क्रोमोटन मंतक रे फेरस। कौन रहेगा? आयरलैंड। नहीं पढ़ोगे पीटोगे। कौन आ गया? जॉन कनाडा होगा। तो देखो सबसे पहला है आयरन, तो आयरन Fe तुम्हारा ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। दूसरा क्रोमियम Cr, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। तीसरा मैग्नीशियम, कहीं भी मैग्नीशियम नहीं है, सो ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नीशियम नहीं है। मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, उसको हम लोग सेकंड ए ग्रुप का है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट इज। कॉपर पाइराइट का फार्मूला क्या होता है? CuFeS2। कॉपर का स्ट्रक्चर जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पर बताया था कॉपर पाइराइट का फार्मूला CuFeS2, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लगभग जगह पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट 4 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? दोस्त आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होता था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते थे? तो सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता था। जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का, RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 के अलावा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं था। सो आंसर पहला क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। इसके बाद द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज ग्लूकोज। हम आपको ग्लूकोज में बताए थे बाबू ग्लूकोज का स्ट्रक्चर C6H6 C6H12O6। हम आपको बताए थे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कि नीचे में CH2OH और उसके बाद कार्बन OH OH H OH वाला हम लोग सॉन्ग सीखे थे, और इसमें 4 कायरल कार्बन बना था। क्योंकि CHO जब एल्डिहाइड एक ऊपर रहेगा और नीचे CH2O, ये दोनों कायरल कार्बन शो नहीं करेगा क्योंकि चारों एटम इसका अलग अलग नहीं होगा, बाकी 4 कार्बन जो इसका और है वो कायरल कार्बन शो करेगा, इसलिए इसके पास 4 आंसर होगा कायरल कार्बन। अगर इसी में आपसे पूछता कि आइसोमर बताइए क्या होगा ग्लूकोज का, तो हम लोग आइसोमर के लिए 2 के पावर x फार्मूला यानी कायरल कार्बन x जहां कायरल कार्बन होता है तो 2 के पावर 4 करके इसको गुना करिए, जो आएगा उसका आइसोमर भी डेवलप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट किए। 6 नंबर में कहता है द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CH3 इज
CH3 कहता है बाबू एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक हम लोग उसको बोलते हैं बाबू जो हम लोग बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में यूज करते हैं, जैसे कट गया या और भी जख्म का है तो उसके लिए डेटॉल से साफ करते हैं, वो होता है एंटीसेप्टिक। और एक होता है डिसइंफेक्टेंट जो डोर ये सब गंदे जगहों को, कीड़े मकोड़े नाली ये सब को साफ करने में यूज किया जाता है, उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो एंटीसेप्टिक से थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेशन हाई रहता है, वही कहा जाता है डिसइंफेक्टेंट। तो सो इसका क्या होगा एंटीसेप्टिक में ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, आयोडीन मुक्त होकर इसमें क्या होता है निकलता है। उसके बाद है ग्लिसरॉल इजर। देखिए ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है बाबू CH2OH CHOH CH2OH, इसको हम लोग ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सो आंसर डी। देखिएगा कहता है द नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, कहता है साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड में POP बॉन्ड कितना होता है 3। और ये भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, तो आंसर सी, इसमें 3 POP बॉन्ड्स होते हैं। ध्यान दीजिए। इसके बाद स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, इसमें कहता है बाबू कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के उपचयन में संयुक्त होता है CO। और 2010 का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर कहता है which of the following is not a condensation polymer, इसमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। बाबू ग्लिप्टन भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, नायलॉन 6 भी है, डेक्ट्रॉन भी है, लेकिन PTFE कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। आपसे क्वेश्चन का कौन नहीं है, तो इन लोग है और ये तुम्हारा नहीं है, तो बाबू आंसर हो जाएगा PTFE, ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। अब ये हुआ 2010 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। नेक्स्ट 2011 का कुछ ही समय के बाद हम लोग लाएंगे उसका सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही। और भी कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव है या ऑर्गेनिक से, फिजिकल से, इनऑर्गेनिक से, तो आप कमेंट कीजिए और हम उस टॉपिक पे डालने की कोशिश करेंगे। या कोई चैप्टर है या कोई टॉपिक आपको लगता है कि बोर्ड में हमारा दिक्कत हो रहा है इस टॉपिक पे, तो हम उस चैप्टर का आपको वीडियो अपलोड देंगे या लाइव क्लास देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।